Hello everyone, welcome to the Captain Jile Singh Academy's YouTube channel. I am here to solve the questions related to computer science that are given to you. First question है बेटा हमारा ALU in the context of computers means, यानी कि ALU की फुल फॉर्म पूछी हमसे। ALU की फुल फॉर्म क्या है इनमें से? एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एल्जेब्रिक लोकल यूनिट या फिर अर्थमेटिकल लोकल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, मैंने आपको क्लास में करवाया है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू होता क्या है बेटा? दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का एक कंपोनेंट होता है। मैंने सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स कराए हैं आपको, अगर याद हो तो। फर्स्ट वन इज ALU, second is CU, third is registers। CPU के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। ठीक है, ALU का काम क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, यानी कि जितने भी मैथ से रिलेटेड या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं? ALU में परफॉर्म होते हैं। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following brands is sold under the name Pentium? यानी कि पेंटियम के नेम से इनमें से कौन सा ब्रांड फेमस है? कौन सी चीज फेमस है? ठीक है ना, कौन सी चीज इनमें से फेमस है जिसकी कंपनी क्या है? पेंटियम है। आपके ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो पेंटियम के लिए क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, सभी को पता होगा माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती हैं वो पेंटियम कंपनी बनाती है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन से। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। ठीक है, और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली बेटा कैलिफोर्निया को कहा जाता है, कि जो कि USA में है। ठीक है, और यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट या CPU। क्या बोलते हैं? CPU। CPU mounted on a single chip called integrated circuit। ठीक है, यानी कि CPU जो होता है वो एक सिंगल चिप में माउंट कर दिया गया है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। गॉट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट पूछ लेंगे, उसके बाद CPU के बारे में पूछ लेंगे, किससे बना होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो मैंने कुछ लाइंस में आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, यानी कि इनमें से किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा इसके लिए पहले आपको इनपुट का पता होना चाहिए एंड आउटपुट का पता होना चाहिए। इनपुट क्या होती है? इनपुट होती है बेटा द इंफॉर्मेशन, द डाटा, नॉट इंफॉर्मेशन, द डाटा गिवन टू कंप्यूटर is called इनपुट। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को दी जाती है, ठीक है ना, वो डाटा जो कंप्यूटर को दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इनपुट। और इनपुट को देने का काम कौन करता है? इनपुट डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। किसकी हेल्प से इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से दी जाती है। ठीक है, अब आउटपुट क्या होती है? आउटपुट क्या होती है? यही लिख देती हूं मैं आउटपुट के बारे में। द इंफॉर्मेशन
returned by CPU to the user with the help of आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो इंफॉर्मेशन यूजर को दी जाती है, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा, सीपीयू जो इंफॉर्मेशन यूजर को हैंड ओवर करता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, उसी को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर, एक तो इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड डाटा में क्या डिफरेंस होता है? देखो, क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के साथ तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही सीरीज जुड़ती है, ऐसे ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो लगे हाथ ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? डाटा होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? डाटा होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है ना, यानी कि जो आधा अधूरी जानकारी होती है वही क्या होती है? डाटा होती है। यानी कि जिसके बारे में सपोज मैंने 101 लिख दिया, तो 101 को देख के नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या सोच के लिखा है। ठीक है ना, ये किसी एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेरे माइंड में आया हो कि मुझे 101 का क्या बांटना है? प्रसाद बांटना है। तो 101 को देख के नहीं पता चल रहा कि 101 क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं राम्स रोल नंबर, यहाँ मैं लिख दूं राम्स रोल नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 101, यानी कि अब पता चल रहा है कि ये क्या है? राम का रोल नंबर है। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड हो गई, जब कंप्लीट जानकारी हमें मिल गई, तो ये क्या बन गई? इंफॉर्मेशन बन गई। क्या बन गई? ये इंफॉर्मेशन बन गई। तो बेटा डाटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, आई थिंक आप लोगों के छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? सीपीयू का काम होता है। ठीक है, सीपीयू क्या करेगा? सपोज ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, ये इनपुट लेगा और उस पे क्या करेगा? यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा और हमें क्या प्रोवाइड हो जाएगी? आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू एस्टिमेट्स एंड टेक्स डिसीजन, यानी कि इनमें से सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि एस्टिमेशन करता है, अनुमान लगाता है और डिसीजन लेता है? एस्टिमेट करता है और डिसीजन लेता है। ठीक है ना, जैसे कि इंसानों का काम होता है ना डिसीजन लेने का, ऐसे ही तो ये काम कौन करता है? एएलयू। कौन करता है? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगर आपको यहाँ पर एएलयू ना मिले तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? सीपीयू। क्या मिलेगा? सीपीयू। ठीक है, क्योंकि एएलयू क्या है? सीपीयू का ही एक कंपोनेंट है जो कि ये काम करता है। लेकिन अगर आपको एएलयू ना मिले तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया? एक्चुअली ये क्या है कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? दैट इज क्रे 1। ठीक है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर इज क्रे 1। और ये बनाया किसने है? अब इसका आंसर क्या आता है? सैमुअल क्रे ने। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? क्रे 1 था। ओके, और ये कब बनाया गया है? 1976 में। 1976 में। क्रे 1 कब बनाया गया है? 1976 में बनाया गया है बाय क्रे रिसर्च। कहाँ पे? क्रे रिसर्च कंपनी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इनमें से कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है अनुपम। इसका राइट आंसर क्या है? अनुपम। अनुपम ऐसा कंप्यूटर है बेटा जो कि कहाँ बनाया गया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया है, जिसकी स्पीड क्या है? अनुपम की स्पीड क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। इसकी स्पीड है 400 मेगा फ्लॉप्स, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है? 400 मेगा फ्लॉप्स। अनुपम की स्पीड क्या है? 400 मेगा फ्लॉप्स। अब फ्लॉप्स क्या है बेटा? फ्लॉप्स है मेजरिंग यूनिट, यानी कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हम मेजर किस में करते हैं? फ्लॉप्स में करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो अभी फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डी, थियाने A1, ठीक है ना। दिस इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ है? कहाँ बनाया गया है? ये चाइना में। किसने बनाया है? किसने बनाया है बेटा इसको? चाइना ने, ठीक है। चाइना में बनाया गया है, जिसकी स्पीड क्या है? 2.5 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। ये इसकी स्पीड है और ये चाइना में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर मेड ऑफ, यानी कि जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है जो कंप्यूटर की सीपीयू कहलाती है, ठीक है ना, वो किससे बनी होती है? ये आप ऑप्शन देखो, सिलिकॉन, निकेल, क्रोमियम, गोल्ड। गोल्ड तो कॉस्टली इतना है ना, गोल्ड की चिप्स बनने लगी तो फिर हद ही हो जाएगी, ठीक है। ये तो ऑप्शन डेफिनेटली नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन से बनी होती है कंप्यूटर की चिप्स, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे ज्यादा कंप्यूटर चिप्स कौन बनाता है? यूएसए। कौन बनाता है? यूएसए। और यूएसए के कहाँ बनता है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर चिप्स बनाई जाती है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वहां पे सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। और इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे, इंडिया में बंगलुरु कहाँ पे है? ये कर्नाटका में। बंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो सबसे ज्यादा इंडिया में सिलिकॉन चिप्स बनाई जाती है बंगलुरु में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में। इंडिया की सिलिकॉन वैली बोलते हैं बंगलुरु को, वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली बोलते हैं कैलिफोर्निया को, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईबीएम? आईबीएम बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जहां पे कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, इन सब चीजों पे काम किया जाता है, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी है हमसे। आईबीएम कंपनी कहाँ है? आईबीएम कंपनी अगर कोई आपसे पूछे तो आईबीएम कंपनी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। तो आईबीएम कंपनी भी कहाँ है? यूएसए में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, नहीं भाई नाम से ही पता चल रहा है, यूएसए में है तो इटालियन, इटली की तो है ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन 2 बचते हैं आपके पास, और इनमें से एक राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये बेटा 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। आईबीएम कंपनी के जो फाउंडर हैं, सबसे पहले बनाई कब गई थी? आईबीएम को कब डिस्कवर किया गया है या एस्टेब्लिश किया गया है? डिस्कवर नहीं, एस्टेब्लिश किया गया है 1911 में। 1911 में आईबीएम को बनाया गया है। जिनको बनाया था हरमन होरलिथ ने,
हरमन होरलिथ ने, और उसके बाद चार्ल्स फ्लिंट ने, एंड थर्ड पर्सन जो थे उनका नाम था थॉमस जे वाटसन। इन तीनों ने मिलके आईबीएम को एस्टेब्लिश किया है, 1911 में एस्टेब्लिश किया है और यूएसए में एस्टेब्लिश किया गया है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म के साथ साथ ये क्वेश्चन भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर्स हैज बीन डेवलप्ड बाय। ठीक है, यानी कि डिजिटल जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, का विकास किसने किया है ना, विकास किसने किया, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा डिजिटल जो कंप्यूटर हैं वो किन्होंने बनाए हैं, रसिया ने नहीं बनाए हैं, ब्रिटेन ने नहीं बनाए हैं, ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा काम किया है कंप्यूटर्स पे। इनफैक्ट जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर था वो बनाया ही ब्रिटेन के द्वारा गया था, इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जापान, नो, द राइट आंसर इज यूएसए, जहाँ पे आपकी क्या है, सिलिकॉन वैली है। तो सबसे ज्यादा विकास जो किया है डिजिटल कंप्यूटर्स का वो किसने किया है, यूएसए ने किया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कैलिफोर्निया है, सिलिकॉन वैली है, सबसे ज्यादा जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाई जाती हैं वो यूएसए के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में यूज होती हैं। तो सबसे ज्यादा विकास किसने किया होगा, यूएसए ने किया होगा। ये थे हमारे बेटा 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप इनको ऐसे ही असेंबल करके एक के बाद एक रिवाइज करते रहोगे, नोट्स खुद के बनाते रहोगे, आगे क्वेश्चंस की सीरीज को देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो एक दिन अपने गोल को जरूर अचीव करोगे। होप फॉर द बेस्ट। ओके बेटा।